अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा अजबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ को मिलने वाले बड़े रिलीफ के बारे में और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब को मिलने वाले बड़े चैलेंजेस या मुश्किलात का जो उन्हें सामना हो रहा है आजकल, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के कौन सी खवातीन रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़ चुकी हैं। सारी खबरों की तफसील हम आपको इस वीडियो में देंगे। उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी जो है वो घरेलू कमर्शियल और गैस की जो कीमतों में इजाफा किया गया है उसके बारे में बताएं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने घरेलू कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत ICC का इजलास हुआ जिसमें गैस टैरिफ में इजाफे का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक ICC ने वजारत पेट्रोलियम की समरी मंजूर कर ली। नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। ICC ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे और गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए मुहाना करने की मंजूरी दे दी गई है। और इसके अलावा आपको जो बताएंगे कि खास रिलीफ जो मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी आने पर जो मिले हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि आज जो मियां नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने अदालतों में गए हैं, उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया क्योंकि 24 अक्टूबर थी और 24 अक्टूबर तक ही उनकी जो है वो जमानत या हिफाजती जमानतें उन्हें मिली हुई थी और कहा यह जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि 24 अक्टूबर को वो वापस आएंगे तो सरेंडर करेंगे। तो आज उन्होंने जो है वो मियां नवाज शरीफ यानी कि कायदे मुस्लिम लीग नून जो है वो सरेंडर हुए हैं। एहतसाब अदालत में भी उनकी पेशी थी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो पेश हुए हैं और उसके बाद उन्हें बहुत बड़े रिलीफ दिए गए हैं जिसके तफसील आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के सामने आज सरेंडर किया। अदालत ने दायमी वारंट मनसूख कर दिए गए हैं मियां नवाज शरीफ की जानिब से। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत की जिनके सामने नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, इनके वारंट मुस्तरद कर दे। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल शुरू होगा या आगे चलेगा। जिसके बाद एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट दायमी मनसूख कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने कहा नवाज शरीफ को रोस्टम पर बुला ले। नवाज शरीफ जज मोहम्मद बशीर के रूबरू रोस्टम पर पेश हुए जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने वकला से कहा कि नवाज शरीफ को ले जाएं। उसके बाद हाजिरी लगवाने के बाद मियां नवाज शरीफ चले गए। उसके बाद अदालत ने रवाना होने के बाद अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और इसके एवज जो है वो 10 लाख मुचल के जमानती जमा करवा दिए गए हैं उनके वकला की टीम की जानिब से। और समाअत के दौरान मोहम्मद बशीर जज ने कहा कि वैसे बहुत मजा आता है जब काफी लोग जमा होते हैं। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि मजा आता है जब लोग जमा हो, लोग इनके पीछे इकट्ठे नहीं होते जिन पर एतमाद ना हो। जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि बस अब आप सियासी बात कर रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर के जुमले में अदालत पर कह के लग गए। जज ने इस्तफसार किया कि इस पर आज ही समाअत करनी है। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि जी आज ही समाअत की इस्तदा है। वकील सफाई ने कहा कि राना मोहम्मद इरफान प्लेडर हैं जो अदालत में मौजूद हैं। जब आप हुक्म करेंगे नवाज शरीफ अदालत में पेश हो जाएंगे। एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 20 नवंबर की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए हैं और इसमें नैब ने यह भी कहा है कि हमें मियां नवाज शरीफ के साहब की जो है वो गिरफ्तारी मकसूद नहीं है या हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे तो इस वजह से उनको जो है 10 लाख के मुचल के जमा करवाने की जमानतें हैं जो वो दे दी गई है। जबकि दूसरी जानिब निगरान पंजाब की निगरान कबीना ने अल अजीज या रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी गई है। निगरान पंजाब कबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी है। इस हवाले से सूबाई निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि सजा मुअत्तली की दरखास्त नवाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। आमिर मीर ने कहा कि निगरान कबीना ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सजा मुअत्तल की है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की जाती है। सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा माफ करने का इख्तियार रखती है। याद रहे कि नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से पहले भी जो है वो 401 के तहत ही सजा मुअत्तल कर दी गई थी। और उसके अलावा जो है जब मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेशी के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए हैं। वहां पर जो है उनकी भी जो दूसरा एवन फील्ड थी उसमें हिफाजती जमानतें जो थी मियां नवाज शरीफ साहब की वो मंजूर हो गई हैं। वो 26 अक्टूबर तक की मंजूर की गई हैं। और उसके अलावा जब यहाँ पर एहतसाब अदालत में मियां नवाज शरीफ साहब आए थे तो उनके साथ सीनियर नून लीग की जो क़यादत थी वो भी
थी, उनके साथ थी, मरियम औरंगजेब साहबा थी, और उसके साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब जो थे, मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब भी साथ थे उनके, और अतात आडर और बाकी के जितने भी सीनियर सहाफ़ी, जितने भी सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी उनके साथ पेश हुए थे अदालत में। मियां शहबाज शरीफ साहब से इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसके बाहर सहाफ़ी ने सवाल किया कि मियां साहब ने मुफाहमत की बात की है, क्या पीटीआई से भी बात होगी, इस इलेक्शन जो आइंदा आने वाले हैं उसके हवाले से बात की गई। तो साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मियां साहब ने जो फरमाया है इस पर वजाहत की जरूरत नहीं रहती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर शहबाज शरीफ ने जियो न्यूज के सहाफी से गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने जियो न्यूज के सहाफियों से गुफ्तगू की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि कल जलसे को क्या समझ लें। सहाफियों की जानिब से सवाल किया गया कि कल का जो जलसा था उसको क्या समझ लें, इंतखाबी मुहिम की शुरुआत हो गई है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जी इंशाल्लाह। और उसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से जवाब दिया गया, सहाफी ने सवाल किया कि आप भी अब अदालतों में ही चक्कर लगा रहे हैं, जिस पर मियां शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि हम कानून का एहतराम करते हैं। साबिक वजीर आजम से सवाल किया गया कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ही सबके लिए है, जिसका जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने फर्श की तरफ इशारा किया और कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही है ना। और दूसरी जानिब जो है वो रहनुमा मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं और अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे। अब देखना ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनके जो अदालतों में केसेस भी चल रही हैं, उसके बाद अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो वो कितनी अरसे तक वजीर आजम रहेंगे। हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब थोड़ा अरसा वजीर आजम की पोस्ट पर रहने के बाद अपनी ये जो कुर्सी है इस पर जो है वो मियां शहबाज शरीफ को कह दें कि मेरे बाद जो है अब मियां शहबाज शरीफ कर लें, क्योंकि उन पर जो एक टैग लग गया था कि मुझे क्यों निकाला गया है। उनकी हुकूमत जो पूरी नहीं हुई थी, वो उनका जो चैलेंज था उसको वो खत्म करना चाह रहे होंगे कि जब तक कि मैं पीएम नहीं बन सकता पाकिस्तान का, उस तक जो है ये सारी फील्ड जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का और जो भी मसले आ रहे हैं वो तब तक के लिए ही होंगे। तो ज़्यादा अगर देखा जाता है तो मियां नवाज शरीफ के बाद पीएमएलएन में से कौन वजीर आजम बनेगा तो वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब का ही नंबर आएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने तक और इनके जो जितने भी कानूनी मामला थे और पार्टी को रन करने तक और जितने भी दूसरे मामला थे कि इनको जो रिलीफ दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे मियां नवाज शरीफ साहब को, तो उसमें जो है वो मियां शहबाज शरीफ की जानिब से बहुत अहम किरदार अदा किया गया है। इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं अपने बड़े भाई को वतन वापस लाने के लिए और उन पर जो वो उनकी हुकूमत से उनको निकाला गया था और उसका जो टैग था उसको हटाने के लिए बहुत कोशिशें की गई थी मियां शहबाज शरीफ की जानिब से। तो हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कुछ अरसे के लिए रहे पीएम की पोस्ट पर, उसके बाद जो है वो मियां शहबाज शरीफ को ये पोस्ट दे दे। अब देखना ये है। और इसके अलावा जो है वो गैलप पाकिस्तान का सर्वे करता है और उसके हिसाब से काफी सालों से वो सर्वे कर रहा है पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए, तो उसने जो है वो 1000% ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत छोटे लेवल पर सर्वे किया है। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि आने वाले दिनों में, मतलब कि मियां नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद उन्होंने एक सर्वे किया है जिसके बाद की इंतखाबात में कौन जीत सकता है। तो इस हवाले से उस गैलप पाकिस्तान सर्वे जो है उन्होंने टेलीफोनिक सर्वे किया और मल्टीपल जो थे वो मतलब रैंडमली लोगों को कॉल्स की गई हैं और उन्हें जो है वो क्वेश्चंस दिए गए थे। डिफरेंट क्वेश्चंस थे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आए हैं, कितने लोगों को पता था और मतलब कि मियां नवाज शरीफ वतन के हालात जो है वो मईशत को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय थे, जिस पर जो है वो गैलप पाकिस्तान की जानिब से ये सर्वे जो है वो उसका रिजल्ट ये अनाउंस किया गया है कि मियां नवाज शरीफ को जो है इस हवाले से एक खुशी की खबर ही मिली है कि आइंदा इलेक्शन जो होंगे इस सर्वे के हिसाब से जो लोग मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तादाद ज्यादा है एज कम्पेयर टू इमरान खान साहब और बाकी पार्टियों के कंपेयर के हवाले से देखा जाए तो। और दूसरी जानिब जो है वो आपको ये भी बताएं कि इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं उनके लिए जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। उनके रहनुमा कुछ पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके 9 मई के बाद जो है वो पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं और जो बाकी रह रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो चुके हैं। इस पर आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि आईपीपी में शामिल हो गई हैं। आईपीपी सरबराह जहांगीर तरीन से पीटीआई की रहनुमा अंदलीब अब्बास, साबिक अरकान पंजाब असम्बली सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने मुलाकात की है। लाहौर में होने वाली इस मौका पर पीटीआई की 3 साबिक खतून रहनुमा ने आईपीपी में शमूलियत का ऐलान भी किया है। मुलाकात के बाद अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौका पर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ये खवातीन आईपीपी मंशूर पर अमल दरामद पर हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगी। अंदलीब अब्बास ने कहा कि हमने आगे देखना है कि काज क्या है। फर्द पार्टी काज से बड़ा नहीं होता, काज आगे होना चाहिए।
अंदलीब अब्बास ने मजीद कहा कि लोगों ने बिजली के बिल अदा करने के लिए अपनी मोटरसाइकिलें बेची हैं, जेवर बेचे हैं। हमारे मुआशी और माशरती हालात थकन, उलझन और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और इसके अलावा अंदलीब अब्बास ने मजीद कहा कि गुस्सा, डिप्रेशन, उलझन है। लोग लड़ रहे हैं, डाके डाल रही हैं। लोग बगैर सिमत के जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग जिंदा हैं लेकिन जिंदगी नहीं है। और इसके अलावा सादिया सुहेल ने कहा कि मेरा बैकग्राउंड गैर सियासी है, आम पाकिस्तानी हूँ, पार्टियों से बालातर होकर मुल्की मफाद के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से उनकी जो पार्टी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन खवातीन की जो थी वो बिल्कुल अफसुर्दा थी। उनके चेहरे पर मतलब कि एक नई पार्टी को वो ज्वाइन कर रही थी, उनमें कोई जोश वलवला नहीं था कि हम आए हैं तो हम इस पार्टी को आगे तक लेके जाएंगे या नहीं, या कुछ भी इस तरह के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तक का एक भी जो है वो तासुर नहीं देखने में मिला है। और इसको ये भी बताएं कि जब परवेज जहांगीर और इसके साथ ही जो है वो जहांगीर तरीन की पार्टी में जो लोगों की शमूलियत का सिलसिला अब दोबारा से फेज 2 शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले जो है वो 9 मई के बाद एक जहाज भरकर जो है वो जहांगीर तरीन की अपनी पार्टी में ले आए थे। अब दूसरे की जानिब भी जो है वो आने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो फरक हबीब साहब भी पीटीआई को छोड़ने के बाद आईपीपी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। और इसके बाद अब ये 3 खवातीन जो हैं वो भी पीटीआई को छोड़ के आईपीपी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। और उसके बाद आइंदा और भी लोग आएंगे, जो हो सकता है कि वो पीटीआई के लोग हों या जो भी रूपोश हो चुके थे 9 मई के बाद से, वो तमाम अबाना दोबारा से शुरू हो चुके हैं। और इसमें यह भी बताएं कि अंदलीब अब्बास जो है इनको 9 मई के दम जो वाकयात हुए थे उसमें इश्तिहारी करार दिया गया था और उसके बाद ये मंजर आम पर नहीं आई थी और अब अचानक से ये सामने आई हैं और आते ही इन्होंने जो है वो पीटीआई को छोड़ के और आईपीपी में आने का फैसला कर लिया गया है। और अंदलीब अब्बास जो है जब 9 मई के वाकयात हुए थे तो उन वीडियोस में जो है वो देखा जा सकता था कि वो जीएचक्यू में भी मौजूद थी, उनकी मौजूदगी जो है वो जाहिर की गई थी। उसके बाद जो है उन पर केसेस भी हुआ, लेकिन ये अदालतों में पेश नहीं हुई है और न ही इन पर कोई अभी तक ट्रायल हुआ है। और इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को जो है वो इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज बुलाया गया था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं गए, जिस पर जो है वो उनके वकील शोएब शाहीन ने यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान अब इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जाती हैसियत में ये यकीन दहानी करवाई है। शोएब शाहीन ने आईसीपी के रूबरू इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई अब इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहेंगे, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस ड्रॉप कर दिया जाए। इन्होंने आईसीपी हुकाम के रूबरू कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने सिर्फ तनकीद ही तो की थी। इस पर मेंबर इलेक्शन ने कहा कि आप जाएं, पहले चेयरमैन पीटीआई से लिखवा कर लाएं कि वो माजरत करते हैं, इन्हें इख्तलाफ राय का हक है, गाली देने का नहीं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी पर इजहार बरहमी किया और कहा कि एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब करने और वजाहत तलब करने का कह दिया। कहा कि वजारत दाखिला कैसे कह रहा है कि आईसीपी केस सुनने के लिए अडयाला जेल जाएं। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलबी का नोटिस जारी करते हुए समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और जिस तरह से एक तरफ मियां नवाज शरीफ को रिलीफ दिए जा रहे हैं और उनको जो है आज की अदालतों में जो रिलीफ मिला है, और उसके अलावा दूसरी जानिब जो है वो चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के जो रहनुमा है वो उनको छोड़ते जा रहे हैं। इस हवाले से देखा जाए तो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में पार्टी का सरवाइव करना मुश्किल होगा, उनका वोट बैंक जो है वो कम हो रहा है। लोग कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को वोट देंगे, तो लेकिन कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्योंकि अभी तक वो खुद भी जेल में ही हैं। और उनके कुछ जो सीनियर जो रहनुमा थे जो ज़्यादातर पॉपुलर थे, जैसे कि मुराद सईद साहब हैं, वैसे जो लोग थे वो जिनकी वजह से उनकी पार्टी में ज़्यादा अट्रैक्शन थी, वो भी रूपोश है, वो भी मंजर आम पर नहीं आ रहे। और जो आज मियाँ साहब को रिलीफ दिए गए हैं उस पर फवाद चौधरी हुसैन ने जो है वो चौधरी फवाद ने जो है वो ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कानून का काफ मुकम्मल तबाह हो गया है, अब सिर्फ नून रह गया है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो सदीक जान की जानिब से भी पोस्ट की गई है ट्विटर पर, एक्स पर। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ को जमानत नहीं दे सकती। और उसके बाद 2 दिसंबर 2020 को नवाज शरीफ को मफरूर इश्तिहारी करार देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में वाज़ेह लिखा हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। पंजाब हुकूमत के पास नजरसानी का कोई इख्तियार नहीं। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सरकारी मेडिकल बोर्ड का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। तीसरी बात, नवाज शरीफ अगर बीमार थे तो कुछ अरसे पहले दुबई और सऊदी अरब तक कैसे आ गए थे।
कुछ और ममालिक में भी कश्तियों की सैर की वीडियोस और तस्वीर मौजूद है। नून लीग वालों के बयान मौजूद हैं कि नवाज शरीफ के वापस ना आने की वजह रिस्क फैक्टर जीरो करना और गारंटी ना मिलना है। इमरान खान की दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि इमरान खान की गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में लाने के लिए पम्प्स के सरकारी डॉक्टर्स की बोर्ड की रिपोर्ट मांगी गई थी। अब नवाज शरीफ को एक जाली मेडिकल रिपोर्ट पर इतना बड़ा रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? जहां पर एक जानिब मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है और नून लीग जो है उस पर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार भी कर रही है, तो दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान यानी कि पीटीआई के जो लोग हैं वो भी इस बात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये सारा कुछ जो मियां नवाज शरीफ की जानिब जो उनको रिलीफ दिए जा रहे हैं वो सब कुछ अनडू किया जा रहा है। यानी कि जो 2017-18 के इलेक्शंस हुए थे और उससे पहले जो मियां नवाज शरीफ के साथ जो हुआ था उसको अनडू किया जा रहा है। यानी कि उनके खिलाफ जो जाली केसेस बनाए गए थे उनको अब दोबारा से सेट किया जा रहा है। इसमें उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।